नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया पुरुषों को प्रभावित करने वाली एक जटिल प्रगतिशील बीमारी है जो आमतौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट के लक्षणों से जुड़ी होती है। ये रोगी के क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी कम कर देता है। हालांकि बीपीएच में आमतौर पर लंबे समय तक चलने वाले उपचार की आवश्यकता नहीं होती और आसानी से ठीक भी हो जाती है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस की कमी की वजह से मरीज साइलेंटली सफर करते हैं। बीपीएच और इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के बारे में जानकारी और जागरूकता ही इसके निदान, प्रबंधन और इस स्थिति से संबंधित आगे की जटिलताओं यानी कि कॉम्प्लिकेशंस की रोकथाम के लिए भी आवश्यक है। इसी बीपीएच और उसके प्रबंधन के बारे में सही जानकारी देने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स का एक विशेषज्ञ पैनल है। तो आइए इन एक्सपर्ट डॉक्टर्स का स्वागत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राजीव कुमार सेठिया जी, जो एशियाई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद हरियाणा में एसोसिएट डायरेक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रवीण पुष्कर जी, जो कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं आरजी यूरोलॉजी एंड लेप्रोस्कोपी हॉस्पिटल फरीदाबाद हरियाणा में। डॉक्टर राजीव कुमार सेठिया जी, बेनिजन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया बीपीएच पुरुषों में पाई जाने वाली एक कॉमन बीमारी है। बीपीएच क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्रंथि है जो कि पेशाब की थैली के नीचे सिचुएटेड होती है और ये पेशाब की जो नलकी जिसको हम यूथरा कहते हैं उसको एनसर्किल करती है और ये केवल पुरुषों में पाई जाती है। ओल्ड एज में पुरुषों में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इसका साइज बढ़ जाता है। ये यूरिथ्रा को कंप्रेस करने लगती है जिससे पेशाब करने में दिक्कत होती है। जहां तक रिस्क फैक्टर की बात है, ये ओल्ड मेल में पाई जाती है। ऐसे मेल जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके फादर को भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रही है या एल्डर ब्रदर को भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रही है, उनमें इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनमें इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। डॉक्टर प्रवीण पुष्कर जी, क्या बीपीएच कॉमन है? जैसा कि हम बात भी कर चुके हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि क्या ये उम्र के साथ बढ़ता है, तो क्या इसको प्रिवेंट करना संभव है? बीपीएच एक बहुत ही कॉमन बीमारी है मेल्स में, पुरुषों में, जो कि उम्र के साथ बढ़ता है, जैसा डॉक्टर राजीव ने अभी बताया। इसको ज्यादा कुछ इसमें नहीं किया जा सकता है क्योंकि जैसे उम्र के साथ हमारे शरीर में बाकी चेंजेस आते हैं, वैसे ही प्रोस्टेट या गदूद का साइज भी वैसे ही बढ़ता जाता है। हाँ, जैसा कि बताया, अगर फिटनेस लेवल अगर आप अपना मेंटेन रखें, जैसे ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर होता है बीपीएच के लिए, तो अगर अपना वेट ये सब मेंटेन रखें, फिटनेस लेवल मेंटेन रखें, तो कुछ हद तक संभव है कि इसके सिम्टम्स को बचाया जा सकेगा। लेकिन फिर भी प्रोस्टेट का साइज, गदूद का साइज उम्र के साथ बढ़ता रहेगा, उसके लिए ज्यादा कुछ हम लोग नहीं कर सकते। जैसे बाल सफेद होते हैं उम्र के साथ, वैसे ही प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ेगा। डॉक्टर राजीव कुमार सेठिया जी, क्या बीपीएच का अर्ली डायग्नोसिस संभव है? बढ़े हुए प्रोस्टेट के क्या कुछ लक्षण होते हैं? अच्छा, जो प्रोस्टेट के मुख्यतः जो लक्षण है, उसमें पहला लक्षण है पेशाब करते समय जोर लगाना, पेशाब की धार का कमजोर आना, पतली धार आना, पेशाब का लगातार ना आके रुक रुक के आना, और पेशाब करने के बाद ऐसा लगता है जैसे पूरा पेशाब नहीं हुआ, कुछ पेशाब पेशाब की थैली में रुका हुआ है। बार बार पेशाब करना पड़ता है, दिन में, रात को भी बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है इन पुरुषों को। और कई बार पेशाब जब आता है तो वो अर्जेंट लगता है, उसको रोकना मुश्किल होता है, उसको करने के लिए फटाफट वॉशरूम भागना पड़ता है और कई बार रास्ते में पेशाब लीक भी हो जाता है। तो ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बीपीएच के कॉमन सिम्टम्स हैं। इनका अर्ली डायग्नोसिस हम कर सकते हैं रेगुलर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में। हम अपना अल्ट्रासाउंड करवा के और एक यूरोफ्लोमेट्री का टेस्ट करवा के इसको अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स स्कोर होते हैं, जैसे एयूए सिम्टम स्कोर, उसके द्वारा भी हम इसकी अर्ली पहचान करके इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं ताकि ये आगे प्रोग्रेस नहीं करे और इसकी वजह से ब्लैडर पे और किडनी पे जोर ना आए। डॉक्टर प्रवीण पुष्कर जी, और कौन सी अन्य कंडीशंस हैं जो बीपीएच से जुड़े लक्षणों का कारण बनती हैं? जैसे डॉक्टर राजीव ने खुल के बता दिया है कि क्या क्या बीपीएच के जनरली लक्षण होते हैं जब गदूद बढ़ जाता है, तो बहुत सारे और भी कारण होते हैं जिसमें आपको सेम सिम्टम्स ऑलमोस्ट मिलेंगे। जैसे सिंपल पेशाब में अगर इन्फेक्शन भी हो जाता है तब भी ऐसे सिम्टम्स मिल सकते हैं हमें।
ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है एक कंडीशन जिसमें भी पेशाब जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता है, पेशाब रोकने में दिक्कत होती है। सिंपल पेशाब के थैली में या फिर पेशाब की नली में कहीं कहीं भी स्टोन या पत्थरी अगर फंस जाए तो वो भी ऐसे ही सिम्टम्स दे सकती है। प्रोस्टेट कैंसर, अगर कैंसर है ब्लैडर में या पेशाब की थैली में या गदूद में, उसके कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। और भी कोई वजह अगर गदूद को छोड़ के पेशाब में रुकावट आ रही है तो वो भी इस तरह के सिम्टम्स दे सकते हैं। सबसे जरूरी बात है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स कुछ भी आ रहे हैं तो आपको अपने नियर बाय जो भी यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन है उनको दिखाना चाहिए, और जैसे डॉक्टर राजी ने कुछ टेस्ट के नाम सुझाए हैं वो सब करके देखना पड़ेगा कि आपका सिम्टम्स जो है गदूद के कारण है या किसी और वजह से है। डॉक्टर राजीव कुमार सेठिया जी, बीपीएच के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? देखिए, अगर बीपीएच की प्रॉब्लम को हम इग्नोर करें, उसका इलाज नहीं कराएं, तो उसकी वजह से ब्लैडर को, पेशाब को शरीर से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। ओवर द टाइम वो हाइपरट्रॉफिड हो जाता है, मतलब उसकी वॉल थिकन हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाता है, पेशाब पूरा बाहर नहीं आता है, कुछ पेशाब पेशाब की थैली में रुका रहता है। रुके हुए पेशाब की वजह से बार-बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है। उस रुके हुए पेशाब में स्टोन बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार ये जो रुका हुआ पेशाब होता है, ये किडनी में जाता है, किडनी में सूजन पैदा करता है, किडनी का फंक्शन खराब होता है और इसकी वजह से किडनी में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, बीमारी को पालना नहीं है, उसके इलाज के लिए डॉक्टर से मिलना है, नहीं तो ये सब समस्याएँ जो मैंने अभी बताई, ये पैदा हो जाएँगी जिनका इलाज और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। डॉक्टर प्रवीण पुष्कर जी, बीपीएच का पता लगाने के लिए किन परीक्षणों का उपयोग किया जाता है? बीपीएच का पता लगाना आज के डेट में बहुत ही आसान है। हर टेस्ट छोटे क्लिनिक से लेके हॉस्पिटल्स में आपको सारे टेस्ट मौजूद मिलेंगे। कोई आधुनिक टेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। एक सिंपल अल्ट्रासाउंड में आपको गदूद की साइज और बाकी पेट में जो और पेशाब की थैली या किडनी सबके बारे में बता दिया जाएगा। सिंपल यूरिन का एक टेस्ट होगा जिसमें आपको यूरिन में इन्फेक्शन है कि नहीं ये सब भी आपको पता चल जाएगा। एक दो ब्लड टेस्ट साथ में होता है जिसमें एक पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक टेस्ट होता है जो कि कहा जाता है कि साल या 2 साल में एक बार 50 साल से उम्र के जो पुरुष होते हैं उनमें हो जाना चाहिए ताकि प्रोस्टेट कैंसर का हमें अर्ली डायग्नोसिस हो सके। तो ये सब, और एक जो पेशाब की धार की टेस्ट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बीपीएच के डायग्नोसिस में। पेशाब की धार की टेस्ट, जैसे कि इसका एक मुख्य जो सिम्टम होता है गदूद की समस्या का, वो होता है कि पेशाब की धार कमजोर होना। तो काफी देखा जाता है कि मरीज यही सिम्टम्स लेके आते हैं, तो उसमें एक सिंपल सा एक टेस्ट होता है जिसमें वहां पे एक लैब में पेशाब उनको करना पड़ता है, जिसमें पेशाब की धार कैसी आ रही है उसका एक ग्राफ आ जाता है, जिसको देख के हमें ये पता लग जाता है कि ये जो पेशाब की धार है जो कमजोर पड़ी हुई है ये गदूद के कारण है कि कोई और कारण से हो रहा है। तो बस पेशाब की धार की जो कि यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट है, एक अल्ट्रासाउंड, एक पेशाब की जांच और एक दो जस्ट ब्लड की टेस्ट, ये सारे ही टेस्ट काफी सिंपल हैं और किसी भी क्लिनिक, किसी भी छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी आपको मिल जाएगा। कोई भी इसमें आधुनिक टेस्ट नहीं है और आराम से आपको प्रोस्टेट का जांच, मतलब आपको ये डायग्नोसिस संभव है। डॉक्टर राजीव कुमार सेठिया जी, बीपीएच की गंभीरता कैसे निर्धारित की जाती है? देखिए, बीपीएच की गंभीरता का पता लगाने के लिए एक एयूए सिम्पटम स्कोर होता है, अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएट सिम्पटम स्कोर, जिसमें हम पेशेंट से 6-7 सवाल पूछते हैं और उन सवाल के सीवियरिटी के हिसाब से एक उनका टोटल किया जाता है और वो टोटल अगर 0 to 7 है तो माइल्ड डिग्री के सिम्टम्स हैं, अगर 8 to 19 है तो मॉडरेट डिग्री के सिम्टम्स है और अगर 28 to 35 है तो हाई डिग्री के सिम्टम्स है, सीवियर डिग्री के सिम्टम्स है। तो एयू सिम्टम स्कोर से हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सीवियरिटी के लिए हमें अल्ट्रासाउंड से भी आइडिया होता है। यूरोफ्लोमेट्री में जो ग्राफ का पैटर्न होता है उससे भी मालूम पड़ता है कि रुकावट कितनी ज्यादा है, सीवियरिटी कितनी ज्यादा है। अल्ट्रासाउंड में जो रेजिडुअल यूरिन है उससे मालूम पड़ता है कि कितना पेशाब की थैली में रुका हुआ है, पेशाब की थैली पूरी खाली हो रही है, नहीं हो रही है। तो यूरोफ्लोमेट्री, अल्ट्रासाउंड और एयूए सिम्पटम स्कोर से हमें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की सीवियरिटी के बारे में मालूम पड़ता है।
डॉक्टर्स, हमारे कार्यक्रम में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया यानी कि बीपीएच पर। तो आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी हासिल करते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर प्रवीण पुष्कर जी, बीपीएच कैसे ट्रीट किया जाता है? बीपीएच का ट्रीटमेंट को लेके पहली बात ये मैं बोलूंगा कि जरूरी नहीं है कि गदूद अगर बढ़ा हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत है आपको, क्योंकि बहुत बार हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जिनके किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड हुआ रहता है और उसमें गदूद बढ़ा हुआ पाया जाता है। तो जनरली हमारे पास दिखाने आ जाते हैं, यूरोलॉजिस्ट के पास आ जाते हैं ये सोच के कि हमें क्योंकि गदूद बढ़ गया है तो उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। पहली चीज यही मैं बताना चाहूंगा, गदूद एक समय के साथ, एज के साथ बढ़ने वाली बीमारी है। जरूरी नहीं है कि गदूद अगर बढ़ गया है तो आपको सिम्टम्स या आपको दिक्कत करेगा ही करेगा। अगर वो नहीं कर रहा है, उसके गदूद का साइज कुछ भी हो, कितना भी बढ़ जाए, उसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर गदूद का साइज छोटा भी है और अगर वो सिम्टम्स दे रहा है तो उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। सबसे पहले तरीका होता है कि अगर सिम्टम स्कोर जैसा डॉक्टर राजीव ने बताया, अगर बहुत ही कम सिम्टम्स हैं, बहुत ज्यादा सिम्टम्स जैसे रात को पेशाब के लिए 1 बार उठना या 2 बार उठना और कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है, तो सिंपल थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लें अपने रूटीन में, उससे ही वो सिम्टम्स कम हो जाएगी। जैसे रात को अगर पानी पी के सोने की आदत है या दूध पी के सोने की आदत है, उसको आप बंद कर दो तो वो रात को उठने वाली समस्या आपकी बंद हो जाएगी। तो एज सच कोई और ट्रीटमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सिम्टम्स अगर आपके और ज्यादा हैं या फिर ये सब करने के बाद भी आपको रात को उठना पड़ रहा है या फिर और जो सिम्टम्स जैसे डॉक्टर राजीव ने बताया उस तरह के आपके मौजूद हैं, तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। आज की डेट में बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स, दवाइयाँ मौजूद है और सबको बहुत ही अच्छा से उसका इलाज हो सकता है। बस यही है कि आपको दवाई लेना पड़ेगा। जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर्स की दवाई लेते हैं, वैसे ही इसके भी टैबलेट्स आते हैं जिसके कारण आपके मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके सिम्टम्स सारे कंट्रोल में रहेंगे। अगर दवा खाने के बावजूद अगर आपको लग रहा है कि सिम्टम्स अभी भी आपके बढ़ रहे हैं या फिर 1-2 साल से दवा खाने के पहले जो सिम्टम्स अब कंट्रोल हो चुके थे अब वो वापस आ चुके हैं, तो वो टाइम है कि आपको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तब है कि आपको दवा से आगे फिर सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। आज की डेट में सर्जरी भी इसका बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। सर्जरी आज की डेट में जो होती है इसकी लेजर से होती है, तो कोई इसमें कोई चीर फाड़ ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है। ऊपर से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सर्जरी हुई है। जो भी होता है दूरबीन से होता है। दूरबीन पेशाब की नली से डाल के गदूद का जो भी रुकावट वाला पोर्शन है उसको हम लोग निकाल देते हैं। इससे 1 से 2 दिन के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि आप इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पे स्टार्ट करें। जितने भी सिम्टम्स बताए गए हैं, अगर इसमें कोई भी सिम्टम्स आ रहा है आपको, तो आपको उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है। आपको फिजिशियन अपने डॉक्टर से मिलना है और अगर ट्रीटमेंट आपको लग रहा है कि सिम्टम स्कोर आपके ज्यादा है तो आपको उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है। अगर आपने इसको नजरअंदाज करके रखा है और ट्रीटमेंट आप चले जा रहा है और सालों हो गए हैं, तब जो अब मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा उसके बाद ऑपरेशंस भी हो जाएंगे, तो भी शायद आपको उसका पूरी तरह से उसके निजात सारे सिम्टम्स का ना मिले आपको। लेकिन अगर आप सही समय पे आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे, मेडिकल हो चाहे सर्जिकल हो, ऑपरेशन हो या दवा से हो, इसका 100% इसका इलाज बहुत अच्छे से संभव है। डॉक्टर राजीव कुमार सेठिया जी, इस संबंध में और किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, जैसे डॉक्टर पुष्कर ने बताया कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ये प्रॉब्लम तो होनी है और ये सब पार्ट ऑफ एजिंग। प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है। जिन लोगों में साइज बढ़ता है उनमें सब में सिम्टम्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी में सिम्टम्स नहीं भी होते हैं। लेकिन जिनमें सिम्टम्स हैं उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि इनको इग्नोर नहीं करें, बीमारी को पाले नहीं, अपने फिजिशियन से, यूरोलॉजिस्ट से मिले, डिस्कस करें, उसका ट्रीटमेंट शुरू करें ताकि वो डिजीज प्रोग्रेस ना करे और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो आगे आए, इसका ट्रीटमेंट लें और डिजीज को आगे बढ़ने से रोकें।
डॉक्टर प्रवीण पुष्कर जी, बीपीएच के मरीजों के लिए किस तरह की जानकारियां पता होनी जरूरी है? एक जानकारी जो सबसे ज्यादा जरूरी है बीपीएच के पेशेंट्स की, कि जनरली जैसे एज रिलेटेड होता है, समय के साथ एज के साथ बढ़ता है, तो जनरली हम लोग ने देखा है कि ये सिम्टम्स आते हैं 50 साल की ऊपर में, और ज्यादातर लोग जो कि 60 से 70 साल में होते हैं उनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। पहले तो इससे घबराए नहीं, ये कोई बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं, आराम से इसका इलाज मौजूद है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहा है तो पहली वो वही वाली बात है कि आप उसको नजरअंदाज नहीं करना, उसको चलाते नहीं रहना है कि जब तक चल सके, जो कि काफी हद तक हमें आदत होती है कि जब तक चल रहा है चलने दो, और जिस दिन एकदम कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाए तभी हम डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाएंगे। जिस दिन भी आपको सिम्टम्स लग रहा है उसी दिन अपने अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपने जो भी टेस्ट बताए गए हैं, और या फिर आपके डॉक्टर कुछ और नए टेस्ट बताते हैं उनको टेस्ट कराएं, डायग्नोज कराएं, बीपीएच हो रहा है उसका इलाज शुरू करें। उसको नजरअंदाज बिल्कुल, क्योंकि एक बार आपने उसको नजरअंदाज अगर किया है 1 साल 2 साल 3 साल तक, तो फिर आगे उसका ट्रीटमेंट और उसका आगे जो उसका ट्रीटमेंट के बाद जो रिजल्ट्स आता है वो शायद उतना अच्छा ना मिले, लेकिन अगर आपने सही टाइम पे अपना इलाज अपना शुरू करा दिया तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। डॉक्टर प्रवीण पुष्कर जी, क्या महिलाएं भी बीपीएच से सफर कर रही हैं? क्या पीसीओएस कंडीशन बीपीएच को एग्रीवेट करता है महिलाओं में? नहीं, बीपीएच सीधी सी बात है, बीपीएच प्रोस्टेट जो ग्रंथि के बारे में जिसमें बोला गया है वो प्रोस्टेट की ग्रंथि केवल और केवल पुरुषों में होती है। फीमेल्स में, महिलाओं में ये ग्रंथि होती ही नहीं है। उनमें ऐसे सिम्टम्स जरूर आ सकते हैं, सिंपल इन्फेक्शन के कारण, पथरी के कारण, और भी ओवर एक्टिविटी ब्लैडर के कारण, लेकिन प्रोस्टेट क्योंकि जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, वो महिलाओं में होती ही नहीं है, तो इसलिए ये चीज के उसमें महिलाओं में होने का कोई सवाल नहीं होता है। डॉक्टर राजीव कुमार सेठिया जी, क्या बीपीएच के लिए सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन है? बीपीएच की सर्जरी एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्योंकि ये वन स्टॉप शॉर्ट ट्रीटमेंट है। मेडिसिन से अगर हम इसे कंपेयर करें तो ज्यादातर पेशेंट्स को ये मेडिसिन काफी लंबे समय तक लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती हैं। मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये ओल्ड पेशेंट, जो ओल्ड बुजुर्ग है, ये डायबिटीज, हार्ट डिजीज के, हाइपरटेंशन के भी शिकार होते हैं, तो उनकी दवाइयां भी चल रही होती हैं, और उसके साथ में ये दवाइयां, प्रोस्टेट की दवाइयां इंटरेक्ट करती हैं। तो अगर दवाइयों से सर्जरी के ट्रीटमेंट को कंपेयर करें तो बहुत फायदे हैं। आपस में इंटरेक्शन नहीं होता, और ऑपरेशन के बाद दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है, दवाइयों से जान छूट जाती है। और ऐसा देखा गया है कि शुरू में दवाइयां काम करती हैं, और जैसे जैसे टाइम बीतता है दवाइयों की इफेक्टिवनेस कम होती जाती है, और फिर ज्यादातर केसेस में बाद में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जहां तक सर्जरी की बात है, सर्जरी ये मिनिमली इन्वेजिव होती है, इसमें कोई चीरा या कट नहीं हो लगता। सर्जरी दूरबीन से होती है, लेजर से होती है, और एक ज्यादातर केसेस में 1 से 2 दिन हॉस्पिटल रुकना होता है। तो मेरी राय में सर्जरी के लिए, सर्जरी से डरना नहीं है, और सर्जरी इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। डॉक्टर प्रवीण पुष्कर जी, क्या मधुमेह और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के होने से बीपीएच अधिक जटिल हो सकता है? क्या ये इन स्थितियों या फिर इन दवाओं से बढ़ जाता है? बीपीएच का कोई रिलेशन एज सच नहीं है मधुमेह से या फिर हाइपरटेंशन बीपी की बीमारी से। बीपीएच एक ग्रंथि है जिसको समय के साथ, एज के साथ बढ़ना है, चाहे आपको साथ में डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, और भी कोई बीमारी है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग चीज है। अगर उनकी भी अगर आप दवा खा रहे हैं तो उसके कारण भी कोई बीपीएच के या प्रोस्टेट के ग्लैंड में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके कारण ये जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसमें जनरली ये जेनेटिक पाया जाता है, अगर फैमिली में आपके कंडीशंस हैं कि अगर आपके पेरेंट्स को या फिर सिबलिंग्स में किसी को अगर प्रोस्टेट की बीमारी रही है, उनमें ज्यादा प्रोस्टेट बढ़ा है, तो आपके भी चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं कि आपको भी शायद इसके सिम्टम्स और प्रोस्टेट की साइज बढ़े। बाकी ये सारे कोई और भी कोई बीमारी से इसका कोई सीधा सीधी कोई रिलेशन नहीं होता है। हाँ, मोटापा एक बीमारी जरूर है कि मोटापा के कारण जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम पाया जाता है, जिसके कारण थोड़े बहुत सिम्टम्स प्रोस्टेट के डेफिनेटली ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको फिटनेस लेवल बना के रखेंगे, थोड़ा सा वेट अपना मेंटेन रखेंगे, तो थोड़ा सा चांसेस कम है कि आपका प्रोस्टेट का साइज बढ़े, लेकिन बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, साइज वो एज के साथ बढ़ता ही रहेगा। डॉक्टर राजीव कुमार सेठिया जी, क्या थायराइड और बीपीएच का कोई संबंध है आपस में? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कोई संबंध नहीं है थायराइड का और बीपीएच का।
हाँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का, डायबिटीज का और ओबेसिटी का जरूर संबंध है। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है, अनकंट्रोल्ड शुगर्स होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, उनमें जरूर प्रोस्टेट के सिम्टम्स के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन थायराइड का सीधा संबंध मेरी जानकारी में नहीं। आप दोनों डॉक्टर्स का कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ आपने जो जानकारी साझा की उसके लिए बेहद ही धन्यवाद। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।